ये सारे मुद्दे हमारी महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ हर रोज ठाए ठाए धाए धाए होती है। इसका मुद्दा लोकसभा के सदनों में नहीं चलता। वहां मुद्दा क्या चलता है? नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका। अरे कब तक कोसोगे, कब तक कोसोगे? गले में गांठ पड़ जाएगी चीखते चीखते। ये देश के लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब कुछ समझते हैं, ये उस संविधान को समझते हैं कि शायद तुम शपथ लेकर भी संविधान के हर पन्ने को ना पढ़ पाए हो, लेकिन देश का हर नागरिक संविधान को पूरा पढ़ता है और पन्ने छोड़ छोड़ कर नहीं पढ़ता। देखिए, हत्याएं आए दिन होती रहती हैं। सिद्धू मूसेवाला से लेके, वो तो एक बड़ा चेहरा था। बहुत छोटे छोटे चेहरे होते हैं जो कहीं ना कहीं दब के रह जाते हैं, सर, पता भी नहीं चलता। बिहार में आए दिन हत्याएं होती हैं, एक तो नहीं सैकड़ों की तादाद में होती है। एक मान लीजिए अगर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है या फिर पटना डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके अंदर आपको 3-4 रोज ऐसे केसेस दिखेंगे जहाँ पे किसी ने किसी की हत्या कर दी और वो मुद्दा कहीं ना कहीं धीरे धीरे सिकुड़ के रह जाता है, दब के रह जाता है, और जिसके परिजनों के साथ ये बीतती है वो इंसान उसको उसका कहीं भी से नहीं है। वो गरीब आदमी है, उसका कुछ चलता नहीं है, इसलिए उसका नाम कहीं नहीं आता। सिद्धू मूसेवाला एक माना हुआ सिंगर था, इसलिए उसका इशू उठ गया। मैं इस पे ऐड करूंगा, ऐसा है बिहार और यूपी की राजनीति चलती है जातिवाद पे। उनको अगर किसी को पता करना ना तो उससे नाम पूरा पूछते हैं कि किस जाति का है, उनको पता लग जाए किसका वोटर है। तो जब ये खत्म हो जाएगा ना जातिवाद, तो वहाँ की चीजें, जैसे दिल्ली में कोई चीज हाईलाइट हो जाए तो जाए कहाँ? ये मुद्दा तो ये है ना सर, जनता को अपना नेता जो है एक तरफा चुनना चाहिए जो विकास कर रहा है, जातिवाद पे चाहिए उन लोगों के साथ जो देश को साथ रखना चाहते हैं, ना कि जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश को जो बर्बाद करना चाहते हैं उनके साथ चलोगे तो यही होने गलत हो रहा है। ये सारी चीजें मैं मान रहा हूँ, राहुल बट गांधी जनता को भी समझना पड़ेगा किस एंगल से लीडर मानते हैं राहुल गांधी को, किस एंगल से मानते हो? उनको जो है समझना ये पड़ेगा कि भैया ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है, आए दिन वहाँ क्राइम हो रहा है जिसका संज्ञान नहीं लिया जाता, आम आदमी मर जाता है, उसका नहीं लिया जाता सर। ठीक है, एक नहीं सैकड़ों केस है, कोर्ट को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान। हाई टाइम है कि इसको अंदर करो, माँ को बेटे को। एक पार्टी को इनके ऊपर तो बेल पे है ना ये लोग, तो क्यों नहीं अंदर करते हैं? सब लोग सब नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, सबका जंगल राज का जो जंगल राज आप कहाँ पे मानते हो? जंगल राज बिहार से ही शुरू हुआ था ना, कहना शुरू हुए थे लालू के टाइम में कि जंगल राज है, तो वो आज भी है। तो इसलिए है कि जातिवाद से जकड़ा हुआ है ये। जब तक जातिवाद से यूपी और बिहार नहीं, क्योंकि बाकी स्टेट में क्यों नहीं है ये सब? बाकी स्टेट कैसे ऊपर आ गए? यही क्यों पिछड़े रह गए? यही इनके साथ ही क्यों है? तो इसलिए जब तक यहाँ की जनता नहीं सोचेगी ना अपने बारे में कि जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करे और प्रगति और विकास को करे, समझ रहे हो? जो भी नेता बढ़िया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर लालू का लड़का बड़ा काबिल है, अगर चीफ मिनिस्टर बनता है 2.5-3 साल में बढ़िया करता है तो उसको कंटिन्यू 5 साल में कर लो, लेकिन जाति के नाम पे अगर वोट देते हो तो आप किसी के हकदार। पिता पे इतना बड़ा आरोप लगा, क्या आपको लगता है कि हाँ? कह तो रहा हूँ, आप काले चोर को वहाँ चुन लो, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे वो काबिल नहीं है मेरी नजर में, ये ध्यान रखना, नौवीं फेल। लेकिन कहने का मतलब जब वहाँ की जनता ये समझ जाएगी कि जात के नाम पे अगर पार्टियां चुनेंगे तो यही मिलेगा हमारे को, ऐसा ही शासन मिलेगा, समझ रहे हो? तो जब वहाँ के लोग क्यों जकड़े हैं? बाकी जो 28 राज्य है ना, 28 में 2 ही राज्य क्यों ऐसा है कि जातिवाद के नाम पे वोट डाल देते हैं? बाकी राज्यों में तो नहीं होता, बाकी राज्यों में ये होता विकास के नाम पे पड़ता है, इसलिए वो विकास कर रहे हैं। इसीलिए इस स्टेट के लोग, बिहार के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं दूसरे स्टेटों में और वहाँ भगाए जाते हैं। और बुरी डेट में ना चींटी मरना इंसान मरने के बराबर है। बराबर है। और बिहार में तो बिल्कुल है, चींटी मरना और इंसान इक्वल है, जान दोनों में सब सेम होती है। नहीं सर, चींटी पे एक्शन नहीं लिया जाता, इंसान पे भी नहीं लिया जाता, ये जाहिर सी बात है। मुद्दे सैकड़ों मिल जाएंगे, वो डिपेंड करता है, आप कह रहे हो ना, इंसान जैसे इंसान मर जाता है मतलब उस पे एक्शन नहीं लिया जाता है, तो वो डिपेंड करता है उसके एटमॉस्फेयर पे, उसके यहाँ के मतलब जो पॉलिटिक्स होता है ना, पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स किस बेस पे चुनते हैं? आप ये बताइए, हम अपना नेता किस बेस पे चुनेंगे? आपको बेसिक चीज, अगर आप ही कह रहे हो ना जातिवाद पे, और अभी यहाँ कुछ अभी थोड़ी देर पहले अभी मैं देख रहा था, यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान का वो कर रहे थे एक दूसरे से, घर चल रहे हैं, रोटी किससे? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान का अभी वहाँ पे कर रहे थे कि हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया। भाई हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मैं भी करूंगा, लाना दी मैं करूँ जरा,
हाँ, मैं ये कह रहा था कि जातिवाद पे अगर जब तक ये चलता रहेगा, अब भाई वहां से पलायन करके उसके परिवार के 7-8 लोग पलायन कर गए, 1-2 फैमिली में लोग रहते हैं, अब उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, ये बेचारे जब तक पहुंचते हैं तब तक मामला ही ठंडा हो जाता है। तो ये पलायन ना करे, इसके लिए वहां के लोगों को सोचना चाहिए, ना कि बाहरी लोगों को। तो इसलिए स्टेट जो गवर्नमेंट बनाते हैं वो लोग जो क्षेत्रीय नेता चुनते हैं उनको सॉलिड तरीके से देखे, ना कि जातिवाद के नाम पे ना चुने। समझ रहे हो, ये सारी चीजें हैं। अगर बेकार की डिबेट करनी है तो करते रहो, हिंदू मुस्लिम तो यहाँ पे होता ही है, दिन भर होता है, यही लोग करते हैं और करना इन्हीं को आता है। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारा मुद्दा ये था कि बिहार में होता है और पता नहीं चलता है, लोग मर जाते हैं। तो इसलिए मैं फिर दोहराता हूँ कि भैया जातिवाद के नाम पे ना चुने सरकारें, जातिवाद के नेता ना चुने।